मेरे नाम के 50 वोट्स बना सकती है, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। लेकिन अब नहीं, उस वक्त मैं नहीं बिगाड़ सकता था। अब आगही का लेवल यह है कि मैं एक लम्हे में, आपके फुल प्रूफ सिस्टम्स हो चुके, मसलन अब आपका आईडी कार्ड, आपका नादरा, आपका फिंगरप्रिंट्स, आपकी ये सारी चीजें, अब ये मॉडर्निटी आई है ना, तो उसने बहुत महदूद करके रख दिया है एस्टैब्लिशमेंट की एक्टिविटी को। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को एस्टैब्लिशमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर एंटी भुट्टो वोट भी दिलाया गया। प्रो एस्टैब्लिशमेंट जितनी कुव्वतें थी यकजा होके उन्होंने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया एंड नवाज शरीफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इतनी जल्दी ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक बंदा जो अपनी जिंदगी के इब्तदाई साल, जिसका सियासी करियर कोई भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं था, 81 से पहले किसी को कोई जानता भी नहीं था कि नवाज शरीफ एग्जिस्ट भी करता है कहीं, और उसकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन बहरहाल एज अ चीफ मिनिस्टर ही वाज अ सक्सेस, ही इमर्ज्ड एज अ वेरी गुड लीडर, जिस तरह का लीडर चाहिए था, पंजाब का, बात समझने समझाने वाला और एस्टैब्लिशमेंट की बात पर लब्बैक कहने वाला। आज ये मजाक होता है तारीख का, और दिलचस्प मजाक ये है कि भुट्टो साहब भी एस्टैब्लिशमेंट ही का प्लांटेड पौधा थे, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया। नवाज शरीफ भी एस्टैब्लिशमेंट ही का प्रोडक्ट थे, आज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उनकी अपनी है। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जितने इलेक्शंस हुए हैं पोस्ट जिया एरा, इवन बीबी के इलेक्शन में भी जाली वोट भुगते थे बीबी, फिर भी वो बीबी इतने मार्जिन से नहीं जीती जितने मार्जिन से उनका जीतना नजर आ रहा था। मसलन पंजाब में शिकस्त हुई उन्हें, पंजाब में चीफ मिनिस्टर उनकी पार्टी का नहीं था। इवन 93 के इलेक्शन में जब पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से आ रही थी, तब भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पंजाब में नहीं ले सकी, और इन्हें जनेजो लीग के साथ पीडीए, अगर आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और जनेजो लीग ने मिलकर पंजाब में हुकूमत कायम की थी, जिसके नतीजे में मंजूर वट्टू सिर्फ 37 वोटों की वजह से चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये सारा सिलसिला उस वक्त से अब तक मैं इसको अनहोली डेमोक्रेसी करार देता हूं। ये एक नापाक डेमोक्रेसी थी, इसके अंदर आमेजश थी करप्शन की। इसका सिर्फ और सिर्फ अंजाम यही होना था जो आपके सामने है। जिस किस्म की लंगड़ी लूली कौम हम आज बन चुके हैं, कौमें तरक्की करके ऊपर जाती हैं, हम तरक्की माकूस कर रहे हैं, यानी हम आज से 20 साल पहले आज से बहुत बेहतर हुआ करते थे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारी नीयतों में खोट थी, हमने ये बुराई की, डेमोक्रेसी जैसी साफ सुथरी चीज को मिस यूटिलाइज करते हुए झूठ और फरेब के नाम पर हुकूमतें कायम की, और आज नतीजा आपके सामने है। जी जनाब, बोगस वोट जो थे वो डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन हमारा और नए वोट्स का इंदराज किया जा रहा है, इतने ही तकरीबन नए और असली वोट आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो वोट कास्टिंग का जो तरीका है वो वही पुराना है। वोट कास्टिंग का तरीका भी पुराना है, हमारा इलेक्शन प्रोसेस ही पुराना, बोसीदा, बीमार, प्लेग ज़दा सिस्टम है। ये खत्म होना चाहिए, जिसमें पटवारी, तहसीलदार, थानेदार बड़ा रोल प्ले करते हैं, डीसीओ, डीपीओ बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसे खत्म होना चाहिए, और इसके साथ साथ आजाद इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। जी सर, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ट्रेनिंग करें, जो लोग 60 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं, जिन हमारी महरूमी उनके इक़्तिदार का बाइस बन रही है, तो आज वो 60 साल के बाद किस तरह तैयार हो जाएंगे उस पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए जो वो अपने लिए खतरे का बाइस समझते हैं। अगर अवाम में से लोग पहली गुजारिश, आपका सवाल मैं समझ गया हूं, पहली गुजारिश तो ये सुन लें, ये वो लोग जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं कि द पार्टी इज ओवर, वो जो एक अय्याशी थी ना, एक जम्मे गफीर था 16-17 करोड़ गोबियों का, वो अब तालीम याफ्ता हो चुका है। और ये तालीम कॉलेजों स्कूलों ने नहीं दी, ये तालीम मीडिया ने दी है। ये मीडिया ने समझाया कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये जो आज हम बैठे डिस्कस कर रहे हैं वोटर्स लिस्ट, इस बात का मुहर्रिक भी मीडिया ही था। अच्छा जी, आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। तो अगले हफ्ते आ जाइए यार। यार क्या है, अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो करने दो, बात करे वो तो हटता ही नहीं हूं। We'll take a break, stay with us. वो तो इंज जिवें नानी अम्मा को सवाल पूछी देने। वेलकम बैक जी। खबर है कि बासिर शख्सियात रेलवे की 4231 एकड़ बेशकीमत अराजी पर काबिज हैं। करप्शन ने रेलवे का वो हाल करता कि इंजन का मुंह अपना
ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ हकीम खुद कह रहा तौबा। तुमने सुना है पिछले दिनों एक रेलवे इंजन 30 किलोमीटर तक खुद भागता गया बगैर ड्राइवर के, ਉਹ ਖਲੋ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨੇ वो खुद ही चल पड़ा। ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਨ, ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਲਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। खबर है कि गुजरावाला का जाली पीर मुरीदनी को भगा ले जाने में नाकाम, दोनों गिरफ्तार। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਉਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ 1 2 3 ਉਹ ਨੱਠ ਗਈ। ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। तो सर हमें तो ये पता चला कि वो आपकी मरीदनी थी, आपसे मिलने के लिए, तो आपने उससे इश्क लड़ाया और लेकर भाग गए। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। पहले तुझे तो दौड़ ही पे ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਹੁਣ। क्या ये क्या इसका क्या मतलब है? ਉਹ ਜੀ ਐਸੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਥਾਣੇ। ਆਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਰੱਖਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੜ੍ਹੀ लिखी समझदार सी। जी खतून आप बताएंगी कुछ? मुझे वो पीर साहब बड़े इनोसेंट लगे, बड़े टॉल है, लंबा कद है उनका। पीर साहब ने कि जराफा फसा लिया। बाबा जवान तेरी औलाद है, केड़े कम्मा च पिया है, मुड़ जा। कि जवान औलाद वेच दिया फड़ के हुण। पाओ इहनूं बाबे नूं गड्डी च पाओ। और गड्डी च पाओ कि गड्डी कलंदर पाक जानी है। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਇਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। आहो वेचना ले जा बेबे वास्ते ठंड पै जाए। और कुछ ना होवे तेरी बेबे राजी हो जाएगी। हाजी भाई जी, हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ? नहीं सर जी थोड़ा जिहा रहना जरा तुसी दसो ना। वो इंटरव्यू ने छड्डी है, इन्हें ले जाना ही। जी जी इश्क कैसे शुरू हुआ? कौडी दा प्लेयर रहा मैं। एडा ਆ ਤੇ मैं ਕੌਡੀ उड़दे भलवान नूं कैंची मारदा हां। हां तो वो उस तरह मार दे। ਇਹ ਦੰਗਲ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा क्या थे तुम? बड़े ताकतवर थे। बड़ा ताकतवर जी, मैं ते इन्ना तगड़ा हो गया, एडा गाटा ही मैं ते 2 साल अन्ना हो गया। वो क्यों? सेहत ताकत हिंदी। ही नहीं, अखां की चर्बी आ गई। तो सर जी आप जो पुलिस आपको लेने के लिए आई इसका क्या करना आप? ਓ ਬਾਬਾ मैं ASI का लेला बना लिया, फिर चंगा रहेगा। वाह 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 बाबा तू तो मिस्त्री हो गया। धातर करता धाकड़ा, धातर करता धाकड़ा, धातर करता धा। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ musician ਪੀਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਨਾ ਹੁਜਰੇ ਚ ਜੈਗੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ। जी जापान ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद हुकूमत पाकिस्तान को बराह रास्त नहीं देंगे। हम तक तो इमदाद भी पूरी नहीं पहुंचने देते सर। ये क्या कर रहे हैं हम? आपकी ना इमदाद सही पहुंचती ना आपकी उर्दू सही पहुंचती। इनका तो ये हाल है। फ्लड रिलीफ फंड में कितने पैसे जमा हुए? प्राइम मिनिस्टर्स फंड में बहुत कम, इंतहाई कलील रकम जमा हुई। हाँ जी 1800 होना मेरा। एक तो सर सलाब साडे मुल्क च पड़े होंदे, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆਂ ਦੱਸੋ? बस हकीम साहब ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। क्यों? ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ श्रीलंका ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਗੀ ਮਕਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਟੁੰਗੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। तुम्हें किसने कहा वो राणा टुंगा का सौरा है? ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੌਲਰ ਨਹੀਂ ਮਲੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਠੰਡੇ ਸਾਲਣ ਵਰਗਾ ਸਿਰ, ਸਾਰ ਉੱਤੇ ਡੈਂਗੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਡੈਂਗੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नवाज शरीफ मिड टर्म इलेक्शन के ख्वाब देखना छोड़ दें। क्यों ख्वाब देखना छोड़ दे? हम सदादा सलीम है। ਚੋਬਦਾਰ जी अलीजा क्या हो गया एडमिरल साहब? एडमिरल रहे क्यों आप उनके साथ चवल हो रही हैं? निकल गया नहीं निकला, उसको जरा संभाल के रखें। ਚੋਬਦਾਰ ਕਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਵੇਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। और यार वो चौबदार नहीं है। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਡੀਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। चौबदार नहीं जी। आज तो तुम अकेली बैठी हो, कोई लोनलीनेस अगर फील कर रही हो तो खुदा का नाम है जैसा चौबदारनी को तो माफ कर दे। मैं उससे वैसे पूछ रहा हूँ कि अकेली बोर हो रही है तो मैं कंपनी दूं। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। ये आप मान सिंह किधर है? उन्हें पार्टी पकौड़े ला लेने जी। एडमिरल साहब आपको इधर भी आमदे हो रही है। मान सिंह कहाँ चले गए सबके सब? मान सिंह दरबार से गया है।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੇ बस यार खूब ਵੇ ਆਲਮਪਨਾ ਕੀ ये ਹੈ आलमपना क्या है ये कायनात का वाहिद आलमपना है जिसे कहा जाता है वे आलमपना। जोबदार अपनी बीवी से कहो हद्दी अदब में रहे ਲੈ ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਮੇਰਾ ਮੇ अपनी बीवी से कहो अमराव जान का पहला गाना करके दिखाए वैसे कोई अर्ज नहीं है, कह दो आज ये मॉडर्न जमाना है, क्या है आलमपना। कार्रवाई कार में क्या चलो नाचो, गेस्ट आए हुए हैं। तेन वो स्टेप होंदा हवा च छाल मार के थल्ले डिग के वही करने वाला। जोबदार का पता करो ये कंप्रोमाइज क्यों कर रहा है ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ फ्लैंक किक मारने वाला कुत्ता है। अमेरिका का फिक्र किया जाए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬੰਬ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ आप जंगल च नंगे पैरी फिरते थे कहंदे तालिबान ने साडे पैर वड़ दिए। अच्छा आप इतने टैलेंटेड निकलेंगे मुझे नहीं पता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। यार किस कदर बेहुदा बात है, बॉर्डर्स पे क्यों जैसा बंदर होते हैं वहाँ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा तुम कम से कम 15 मिनट और एडमिरल बने रहो। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਸਟਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ टैंकों को पंचर कौन लगाता है? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। उसमें चेन होती है बेवकूफ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਂਗ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੰਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਛੋੜਦਾ ਸੀ। यार बॉम्ब था कि गल्ला था? ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਬਰੂਦ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ क्या है ਖੁਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਬ ਧੋਣਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ बेवकूफ, बॉम्ब कौन धोता है? ਸਾਰੇ ਧੋਂਦਾ ਬਲਕਿ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਇਹਨੇ ਬੰਬ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾੜ ਗਏ